उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव बेशक 2022 में होने हैं, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां अपने अपने तरीके से निश्चित रूप से प्रारंभ कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो कल कन्नौज दौरे पर रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर के उनसे मुलाकात करी। अहमद पटेल जी उनको श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए यह कहा कि हमारी बहन बेटियां इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी है और उसके बाद इतने गंभीर अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा विगत 4 सालों में अपराधों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है और प्रदेश सरकार इसको कंट्रोल करने में पूरी तरीके से फेल है। उन्होंने यह भी कहा कि इतने ज्यादा अपराध होने के बावजूद इतनी ज्यादा सरकार की तारीफ की वजह मुझे समझ में नहीं आती है। वहीं बिहार चुनाव के विषय में उन्होंने कहा कि एक बड़े स्तर की बेईमानी हुई है और मीडिया ने भी दबे शब्दों में इस बात को स्वीकारा है। ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा कि आने वाले एमएलसी चुनाव में अगर लूट खसोट नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। उन्होंने और सरकार की कई नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कन्नौज वासियों को कि सभी की सभी विधानसभा सीटें कन्नौज की समाजवादी पार्टी जीतेगी और आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और प्रदेश की जनता को राहत दिलवाएगी। ऐसा कहना था अखिलेश यादव जी का, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से, जहां पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कही हैं प्रदेश सरकार के लिए बड़ी बातें। यहाँ एक बूथ अध्यक्ष की हत्या हुई थी, उनके 2 आरोपी आज तक फरार है, परिवार पलायन कर गया है। समाजवादी पार्टी ने उनकी आर्थिक मदद की, लेकिन आज तक उनकी आवाज़ इस स्तर तक नहीं उठी कि परिवार जो डर के चक्कर में पलायन कर चुका है वो यहाँ आ जाता। इस संबंध में क्या कहेंगे? सबसे पहले जो किसान की लूट हुई है जी, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं, नीचे आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार मंचों से सुने होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हमारे किसान का धान ऐसे ही लूट लिया गया। किसान को जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थीं, अब बड़े पैमाने पर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके परिवार के बच्चों को नौकरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। जो कन्नौज का विकास था, जिस तरीके से कन्नौज का विकास शुरू हो गया था और उत्तर प्रदेश का विकास होना शुरू हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को तमाम चीज़ों में पीछे छोड़ दिया। बात समझ में ये नहीं आती है कि देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली में कोरोना से लोग प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। आज कोई अगर बीमार हो जा रहा है तो उसे जो इलाज मिलना चाहिए आज के समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आईसीयू नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं है, दवाई तो दूर की बात है, अभी वैक्सीन पे बात हो रही। और वहीं दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ कर रही है। कोई गरीब अगर अस्पताल पहुंच जाए, क्या उसको इलाज मिल रहा है, दवाई मिल रही है? और कोविड के समय पे जो जाने गई हैं लोगों की, उसकी कोई परवाह सरकार को नहीं है। आज ही कानपुर से घटना आई है, कांग्रेसी नेता है, कानपुर से घटना सुनने में आई है कि वहाँ पर इलाज नहीं मिला, परिवार के सदस्य लेते घूमते रहे और उसकी जान चली गई बुजुर्ग की। इसी तरह बिजली के तार से खुले होने पर क्या लोगों की जान नहीं जा रही? और बिजली का बिल तो आप जानते हो कितना देना पड़ रहा है आपको। उत्तर प्रदेश की सब व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। पता नहीं दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की क्यों तारीफ कर रही है। कांग्रेसी किसान की लूट हमारे लिए प्राथमिकता है। बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी, जिन्होंने कांग्रेस को हर तरीके से बहुत ही मजबूत बनाया, जहां वो राजनीतिक सलाहकार थे, वहीं राजनीति के उन पहलुओं को भी समझते थे जिन पहलुओं से राजनीति मुश्किल में पड़ जाती है। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में
उन्होंने कांग्रेस की मदद की है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। ये दुखद है कि देश ने एक बड़ा नेता खोया है और कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ है उस नेता के जाने के बाद। कोरोना जो दुनिया कर रही है वही भारत को करना चाहिए, और दुनिया सच अगर बोल रही है तो भारत की सरकारों को भी सच बोलना चाहिए। दुनिया अगर टेस्ट बढ़ा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या कोई देश हो, वो टेस्ट बढ़ा रही है, लेकिन आपके यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा, और अगर टेस्ट नहीं होगा तो ये कोरोना कभी नहीं जाएगा। इसी भारत में 14 साल के लगभग लग गए थे जब पोलियो निकाल पाए थे हम भारत से। डेंगू से अलग प्रभावित हैं लोग, बताओ डेंगू जैसे जान जा रही है हमारे भारत में, तो कोरोना से तो न जाने कितनों की जान गई। और आप वो बात मत भूलिए, कोरोना से ऐसे तकलीफ आई कि लोग छतों से कूद गए हैं। केवल कन्नौज में नहीं कोई छत से कूदा है, उत्तर प्रदेश में कई कोनों में ऐसी खबरें आई थी कि जब इलाज नहीं मिल पाया, मानसिक तरीके से परेशानी हुई तो छत से कूद गए। समाजवादी पार्टी का कन्नौज जनपद में अभी तक बनाने का अभी भी पूरा नहीं हुआ। स्नातक एमएलसी चुनाव 1 तारीख को है। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के लोग सब मिलकर के मदद करेंगे, और अगर लूट मचाएंगे बिहार जैसी तो कोई नहीं जीतेगा। भाई बिहार में जो लूट हुई, जो बेईमानी हुई, कौन जीत लेगा? क्या आपको हमारा चुनाव याद नहीं है? कितने रेड कार्ड दिए गए, कितनों को लाठी मारी गई, कितनों पे बूथ पे वोट नहीं डालने दिया। बिहार में गठबंधन फेल हो गया 2022 में, क्या यूपी गठबंधन? मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार ये सवाल जो पूछ रहे हो आप, जो मुख्यमंत्री जो सरकार ज़्यादा चिल्ला रही है उनसे पूछो, किसान का कभी ये कहोगे धान का कीमत मिली कि नहीं मिली? कि बस तुम नए कानून लाते ही रहोगे, नए कानून पे नए कानून, नए कानून। कभी ऐसा कानून लाओ कि किसानों को आय दोगुनी जो वादा करो वो मिल जाए। और वो कानून कब लाओगे जिससे नौजवानों को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए? वो कानून कब लाओगे जिससे बिजली का बिल आपको कम देना पड़े, और कम से कम हमारे प्रेस के लोगों का सम्मान हो? वो कानून कब लाओगे? भाजपा नेता कहते हैं कि सपा सरकार में अपराध चरम नहीं पता थानों में कैसे लूट मची हुई है? क्या आप भूल गए ये सब बातें? एक चीज का विकास हुआ है, लोगों को अपमानित करने का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, और लोगों को बड़े पैमाने पर अपमानित किया जा रहा है। 2022 में क्या प्रसपा के साथ सपा चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी के बारे में और समाजवादी पार्टी कैसे गठबंधन करेगी कई बार बोल चुके, बार बार मत पूछो। सर ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? लिए सवाल आपको पूछना चाहिए कभी कभी, और कुछ जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि आप शिवरामऊ के हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह कुछ मिला शिवरामऊ को कि नहीं मिला, बताओ कन्नौज को। एमएलसी चुनाव आ रहा है 1 तारीख। वोट दे कि ईवीएम भी कुछ ना कर पाए। क्या कहना? मैंने कह दिया, तुम सुनाई